ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव हरि बच्चों, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। सदा भवानी दाहिने सम्मुख रहो गणेश, रामा सम्मुख रहो गणेश। पांच देव रक्षा करो, ब्रह्मा विष्णु महेश सियापति राम। जय जय राम। मेरो मन बसियो सीताराम, राम नगरिया राम के बस्त गंगा तीर, रामा बस्त सरयू तीर, रामा चौकी हनुमत वीर की, राम जी चौकी हनुमत वीर की। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय, गणेश भगवान की जय, अपने अपने माता पिता की जय, अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय हो। शिव पार्वती की जय, शिव पुराण की जय। शिव पुराण में जो मनुष्य भगवान शिव के लिए फुलवाड़ी या बगीचे आदि लगवाता है तथा शिव के सेवा कार्य के लिए मंदिर में झाड़ने बुहारने आदि की व्यवस्था करता है, वह इस पुण्य कर्म को करके शिव पद प्राप्त कर लेता है। भगवान शिव जो काशी आदि क्षेत्र हैं उनमें भक्तिपूर्वक नित्य निवास करें, वह जड़ चेतना सभी को भोग और मोक्ष देने वाला होता है। अंत विद्वान पुरुष को भगवान शिव के क्षेत्र में अमरण निवास करना चाहिए। पुण्य क्षेत्र में शीतल बावड़ी कुआं और पोखरे इत्यादि शिव गंगा समझना चाहिए। भगवान शिव का ऐसा ही वचन है, वह स्नान दान और जप करके मनुष्य भगवान शिव को प्राप्त कर लेता है। अंत मृत्यु प्रांत शिव के क्षेत्र का आश्रय लेकर रहना चाहिए। जो शिव के क्षेत्र में अपने किसी मृत्यु संबंधी का दाह संस्कार, मासिक श्राद्ध, पिंडीकरण अथवा वार्षिक श्राद्ध करता है अथवा कभी भी शिव के क्षेत्र में अपने पितरों को पिंड देता है, वह तत्काल सब पापों से मुक्त हो जाता है और अंत में शिव पद पाता है। अथवा शिव के क्षेत्र में 7, 5, 3 या एक ही रात निवास कर ले। बच्चों, जो शिव क्षेत्र कहा जाता है, शिव क्षेत्र सबसे सर्वश्रेष्ठ है काशी जी अगर जाके कोई अपने पितरों का पिंड दान करवा देता है तो उनके पितरों को मोक्ष प्राप्त होता है, और जो पिंड दान करता है उसको शिव लोक मिलता है। जो अपने बुजुर्ग का श्रद्धा करता है, जैसे माता पिता का, अपने पितरों का, अपने परिवार में किसी का भी कोई श्रद्धा करता है काशी जी जाके, तो उनको मुक्ति मिल जाती है। बच्चों, जैसे कि बहुत ही जगह ऐसा हुआ है कि जवान बेटा चला जाता है, जवान बेटी चली जाती है, जवान अपनी पत्नी चली जाती है, जवान पति चला जाता है, जवान लड़का चला जाता है। ऐसे जैसे मतलब इनका अंदर की जो मणि है वो शांत नहीं होती, वो भटकते रहते हैं। तो बच्चों, आप
एक दफ़े जाके 1 रात, 2 रात, 7 रात, 5 रात, आपकी जितनी श्रद्धा है उतनी रातें रहो और माला शिव ओम नमः शिवाय का जाप करो और पिंड दान करो उनके नाम से। पिंड दान और श्रद्धा जरूर करना चाहिए, क्योंकि उनकी मुक्ति मिल जाती है, उनको प्राप्त मिल जाता है, उनको शिव धाम मिल जाता है। और उनको बच्चों जो करता है घर में, बेटा हो, पोता हो या बेटी का, देखो बच्चों, बेटी का कन्यादान करने के बाद कहते हैं कि उनके घर में खाया नहीं करते, क्योंकि कन्यादान जिस वस्तु को हम दान कर दें फिर उस वस्तु को हम ग्रहण नहीं कर सकते, हम खा पी नहीं सकते। तो कन्यादान, अब तो बच्चों कन्यादान का इतना महत्व नहीं रहा कि कन्यादान करते भी हैं, खाते भी हैं, पीते भी हैं। हमारे जैसे बुजुर्ग हैं तो वो कन्यादान का अभी तक तो निभा रहे हैं, आगे देखी जाएगी। तो देखो बच्चों, कन्यादान करने के बाद खाना नहीं चाहिए। कन्यादान, जो कन्या का पुत्र है, अगर वो नाना का या नानी का करता है तो वो नाना नानी की गति हो जाती है, मुक्ति हो जाता है उनका, शिव लोक चले जाते हैं, उनको भगवान लोक मिल जाता है। क्योंकि नाना का अगर पोता करता है, जैसे मतलब दादा का पोता करता है, पहले बाप से चालू करो, जैसे बाप का बेटा करता है तो बच्चों 100 गुना फल, और पोता करता है 1000 गुना फल, और नाती करता है तो 1,00,000 गुना फल मिलता है। जो नाती करता है अपनी कमाई से, जो नाती अपने बच्चों 5 उंगली बराबर नहीं है। देखो जैसे किसी के, मैं तो कहती हूँ कि परमात्मा सबको एक दूध पूत दे, किसी के यहाँ लड़का नहीं है, लड़की लड़की है, और माँ पिता पूरे हो गए तो उनका ना तो श्राद्ध होता और ना उनकी बरसी मनाई जाती है, और ना उनका बच्चों पिंडदान होता है। बेटी ये कहेगी कि मैं बेटी हूँ, तो आप बेटी हो, आपका बेटा नाती हुआ, वो अगर करे, अगर वो उससे करवाते हो आप, तो 1,00,000 गुना उनको फल मिलेगा और आपको फल मिलेगा, आप करवा सकते हो। बेटी का बेटा तार देता है, 7 पीढ़ी को तार देता है। तो बच्चों आप मन में मलाल मत करके वो करा करो। अगर आपका बच्चा बड़ा है और नाना नानी पूरे हो गए हैं और आपका बेटा कमा रहा है, तो आप अपने पिता का श्रद्धा करवा सकते हैं, पिंडदान करवा सकते हैं, आप उनका बरसी करवा सकते हैं, आप उनका कनागत निकलवा सकते हैं, क्योंकि उनको भी तो प्राप्त हो। कहते हैं चलो ये भगवान ने बनाया है कि वंश बिना अपना पितर तृपित नहीं होते। बच्चों अगर मान लो हमारे मुकद्दर में नहीं है पुत्र, तो हम मरेंगे थोड़ी ना बच्चों। बेटी है, बेटी का बेटा हो, वो कर सकता है, उससे करवाओ और बहुत पुण्य मिलता है। बावड़ी बनवाओ, कुआं बनवाओ, तालाब बनवाओ, अपने भगवान ने गुंजाइश दिया है तो आप अपने बच्चे से, अपने माता पिता के नाम से बनवाओ, और जिसके बेटा बेटी हैं वो बनवाए अपने पिता के नाम से बावड़ी, तालाब, कुआं, नलका लगवा दे, कहीं ठंडा फ्रीजर रखवा दे, अगर भगवान ने गुंजाइश दे रखी तो अपने पिता के नाम लिख के और फ्रीजर लगवा दो, ठंडा पानी जो क्योंकि जल जीवन है और जल से बड़ा दान कुछ भी नहीं है। बच्चों बिना खाए आप 4 महीना, साल भर रह जाओगे बिना खाए, लेकिन बिना पिए जब तक आपको पानी नहीं मिलेगा आपका शरीर नहीं चलेगा। हमारा शरीर 3 हिस्से पानी में है, पानी का बहुत ज़रूरी, हमें शरीर को पानी चाहिए। तो आप जल दान करो, शिव जी भगवान को जल चढ़ाओ, और काशी जी जाते हो तो आप पिंड दान जरूर करवाओ, अपने बच्चे से, अपने माँ बाप के वास्ते ज़रूर करवाओ। अगर बेटा हो तो बेटा पोता मिल के करवाएं,
और बेटी का अगर बेटा है तो अपने बेटा से करवा दें। आप अलग खड़े हो जाएं दूर, और अपने बेटा से अपने माता पिता के वास्ते पिंडदान जरूर करवाएं। क्योंकि बच्चे देखो, थोड़ा थोड़ा मुझे जो ज्ञान है, थोड़ा थोड़ा ज्ञान है। कभी कभी मैं ये शिव पुराण, मेरे शिव पिता ही ज्ञान देते हैं तो मैं आप तक ली आती हूँ थोड़ा थोड़ा, जैसे मेरे में दिमाग है, जैसे भगवान ने ज्ञान दिया है वैसे मैं आप तक ली आती हूँ। आप ज़रूर सुनो। और जैसे कि मैंने नया चैनल बनाया है बेटा, नया चैनल का नाम है मेरा ये कृष्ण राधा कृष्णा 8383, राधे कृष्णा 8383। बच्चों ये यूट्यूब में आप खोलो और सुनो, क्योंकि आप लोगों ने मेरे जो पहले बनाई थी मैं भागवत शिव पुराण, अधूरा ही रहा है बच्चों। तो मुझे बहुत वो होता है, तरस्सा होता है, क्योंकि मेरा इसमें चला नहीं। मोबाइल में ये बनाती तो मैं रोज़ हूँ, लेकिन उसमें जाता नहीं है बच्चों। तो इसी वजह से मैं दूसरा चैनल बनाई। तो बच्चों उस चैनल को भी इतना ही प्यार दो, और बच्चों आप अपनी दादी अम्मा को उतना ही प्यार दो जितना आपने माँ भवानी को दिया। बोलो शिव पार्वती की जय हो। बावड़ी कुआं और पोखरा इत्यादि शिव गंगा समझना चाहिए। भगवान शिव का ऐसे ही वचन है, वह स्नान दान और जप करके मनुष्य भगवान शिव को प्राप्त कर लेता है। अंत मृत्यु उपरांत शिव के क्षेत्र का आश्रय लेकर रहना चाहिए। जो शिव के क्षेत्र में अपने किसी मृत्यु संबंधी का दह संस्कार मासिक श्रद्धा पिंड करण अथवा वार्षिक श्रद्धा करता है, अथवा कभी भी शिव के क्षेत्र में अपने पितरों को पिंड देता है, वह तत्काल सब पापों से मुक्त हो जाता है और अंत में शिव पद पाता है। अथवा शिव के क्षेत्र में 7, 5, 3 या एक ही रात निवास कर ले। बच्चों अपने जीवन में भगवान के शिव जी के दरबार में, शिव मंदिर में, शिवालय में एक रात जरूर विश्राम करना चाहिए। ऐसा करने से भी क्रमशः शिव पद की प्राप्ति होती है। लोक में अपने अपने वर्ण के अनुरूप सदाचारक पालन करने से भी मनुष्य, बच्चों जो ये लिखा हुआ है अपना वर्ण के मतलब अपनी जाति, जो भी जाति भगवान ने दिया है, 36 जात हैं, जो भी जात दिया है आपको, अपनी जाति से संबंध रखता है, अपनी जाति के अपनी जाति की पुत्र वधू लाता है या अपनी पुत्री को अपनी जाति में देता है, और अब जब तक वो जीता है तो अपनी जाति ही में रहता है सीमित से, तो वो भी मोक्ष का अधिकारी होता है। ऐसा करने से भी क्रमशः शिव पद की प्राप्ति होती है। लोक में अपने अपने वर्ण के, जैसे कोई भी वर्ण का मतलब होता है कि जाति, अपने अपने वर्ण के अनुरूप सदाचारक का पालन करने से भी मनुष्य शिव पद को प्राप्त कर लेता है। वर्ण अनुकूल आचरण से तथा भक्ति भाव से यह अपने सत्कर्म का अतिशय फल पाता है। कामना पूर्वक किए हुए अपने कर्म के अविष्ट फल को शीघ्र ही पा लेता है। निष्काम भाव से किया हुआ सारा कार्य साक्षात शिव पद की प्राप्ति करवाने वाला होता है। दिन के 3 विभाग होते हैं, प्रत, मध्याह्न और संध्या। इन तीनों में क्रमशः एक एक प्रकार के कर्म का संपादन किया
जाता है। प्रातःकाल को शास्त्र विहित नित्य कर्म के अनुष्ठान का समय जानना चाहिए। मध्यम काल सकाम कर्म के लिए उपयोगी है तथा सायंकाल शांति कर्म के उपयुक्त हैं, ऐसा जानना चाहिए। इस प्रकार रात्रि में भी समय का विभंजन किया गया है। रात के 4 पहरों में से जो बीच के 2 पहर हैं उन्हें निस्थल काल कहा गया है। विशेष है उनके उसी काल में ही हुई भगवान शिव की पूजा अविष्ट फल को देने वाला होती है। ऐसा जानकर कर्म करने वाला मनुष्य यथा वक्त फल का भागी होता है। विशेष कलयुग में कर्म से ही फल की सिद्धि होती है। अपने अपने अधिकार के अनुसार ऊपर कहे गए किसी भी कर्म के द्वारा शिव आराधना करने वाला पुरुष यदि सदाचारी है और पाप से डरता है तो वह उन कर्मों का पूरा फल अवश्य प्राप्त कर लेता है। ऋषियों ने कहा, सुत जी, पुण्य क्षेत्र कौन कौन से हैं जिनका आश्रय लेकर सभी स्त्री पुरुष शिव पद प्राप्त कर ले, वह हमें सच फेर बताइए। बच्चों मेरा जीव नहीं पलट रहा, सॉरी बच्चों। और जो कौन सा क्षेत्र में इसमें दिया हुआ जो है कौन सा क्षेत्र में निवास करना चाहिए, रात्रि को विश्राम करना चाहिए, पूजा पाठ करना चाहिए और पिंड दान करना चाहिए, श्रद्धा करना चाहिए, बरसी बनाना चाहिए, वो अब कल आएगा बच्चों कि कौन से क्षेत्र में हम रात्रि विश्राम करें और भगवान का जाप करें और पिंड दान करें, अपने पितरों का पिंड दान करें। हमारे बुजुर्गों को, जो बुजुर्ग हैं हमारे माता पिता हैं, उनका हम श्रद्धा करें, बरसी करें, उनका जो तिथि होती है उसको करें तो उनकी मुक्ति होगी। वो कल इसमें शिव पुराण में बताऊंगी बच्चों। और मैं ये शुरू से पढ़ रही हूँ, अभी ज़्यादा अध्याय नहीं गया है, 11 अध्याय गया है, 11 अध्याय हैं इसका, शिव पुराण का 11वां अध्याय बस पढ़ी हूँ। तो आप बच्चों ज़रूर राधे कृष्णा 83 में जाओ और सुनो बच्चों, क्योंकि आप सुनोगे तो मुझे अच्छा लगेगा। मुझे ये लगेगा कि आप लोगों ने पहले भी प्यार किया था और अब भी प्यार करोगे। बोलो शिव पार्वती की जय। शिव रट ले, छोड़ दे कपट मन हरि रट ले। बोले रट ले, छोड़ दे कपट मन शंभु रट ले। कौन मांगे अन्न धन, कौन मांगे रूप, कौन मांगे अन्न धन, कौन मांगे रूप, कौन मांगे निर्मल काया, कौन मांगे पूत मन। शिव रट ले, मन बोले रट ले। मन शंभु रट ले, मन शंकर रट ले। निर्धन मांगे अन्न धन, कोढ़ी मांगे रूप, निर्धन मांगे अन्न धन, कोढ़ी मांगे रूप। कलंकी मांगे निर्मल काया, बांझ मांगे पूत मन। शिव रट ले, मन हरि रट ले। मन भोले रट ले।
आकड़िया का साग बनाया बेंगड़िया की रोटी, आकड़िया का साग बनाया बेंगड़िया की रोटी, धतूरे की चटनी बनाई जिमो भोलेनाथ, मन शिव रट शिव रट शिव रट ले, मन शंभु रट शंभु रट शंभु रट ले। बोलो शिव पार्वती की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय भोले, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय शंभु, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय शंकर, ओम नमः शिवाय, शिवाय नमो, शिवाय नमो, शिवाय नमो, शिवाय नमो, शिवाय नमो। ओम नमः शिवाय। बोलो शिव पार्वती की जय। हे मेरे शिव पिता, मेरे से भूल चूक हो जाए मुझे माफ़ करना, माफ़ करना, माफ़ करना। बच्चों आप भी मुझे माफ़ करना। बोलो शिव पार्वती की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय हो।